बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं डीजी खान में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मुखय्यर लोग भी पेश। रहीम यार खान के मकीनों की जानिब से सैलाब ज़दगान की मदद जारी है। सैलाब से मुतासरा घरों में राशन तकसीम किए गए। मज़ीद जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, डेरा गाजी खान में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी है। सैलाब के बायस जो घर तबाह हो चुके हैं उनकी बहाली के लिए सर्वे जो है वो हुकूमत की जानिब से शुरू कर दिया गया है, जबकि इमदादी सरगर्मियों में मुखय्यर हजरात जो हैं वो भी पेश हैं। डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। सैलाब ज़दगान को रिलीफ फराम किया जा रहा है, इमदादी सामान फराम किया जा रहा है। रहीम यार खान से भी ताजिर बिरादरी जो है वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे रहीम यार खान से? आप डेरा गाजी खान तौसा में आए हैं तो सैलाब ज़दगान की इमदाद की जा रही है, क्या कहेंगे? क्या कहा जा सकता है? इस तरह की तबाही देख के तो दिल तो खून का सुर होता है। अल्लाह पाक इनको सब्र दे। अब तीसरा दिन है हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ का काम कर रहे हैं, राशन बांटा है इनको। अल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए काफी कुछ काम किया इनके लिए। लेकिन इधर जाके देखा देखे, अब इसको हालत देखें, इसके घर, ये पूरी बस्ती देखे तबाह हुई पड़ी है। लोग देखे रोड पे बैठे हैं। मैं हैरान हूँ कि बेयारो मददगार खुले आसमान के जो सो रहे हैं। और सेकेंडली, हम सिर्फ इनको एक टाइम का, दो टाइम का, तीन टाइम का राशन दे सकते हैं। रिहेबिलिटेशन तो करनी है, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ने करनी है और उनको करनी भी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो जिनके घर मुतासिर हैं उनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, क्या आखना चाहते हो? किवें आए पानी, कितों कनी है पानी सही है रोद कोई दाए इन वास्ते ना कोई नाले खचे गए ना कशे आया जो आन के इवें तबाही मचा दी थे। तुसा घर दे दे पाओ, असां मजबूर हैं। सारी कोई हुकूमत हेल्प हुकूमत को अपील करें हैं, लिहाजा मेहरबानी करके सारे निके निके बच्चे दर पदर रुलदे वदन। मेहरबानी करके साकू छत फराहम की वजे, साकू टेंट फराहम किए वजन, कोई अच्छे जेरे ई बार ना क्या है तो ना मना सगीर अहमद है बस्ती दा ना क्या? बस्ती जहाँ भुट्टे वाला है सही पोल कंबर जी, ये मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये सूरत हाल है। इनका मकान था, पूरा का पूरा मकान जो है यहाँ पर तबाह हो चुका है और कुछ भी नहीं बचा। और जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं यहाँ वो भी यहाँ पर जारी हैं, फलाही तंजीमों की जानिब से भी, सोशल जो वर्कर्स हैं उनकी जानिब से भी। और बाकायदा तौर के ऊपर इनका यही कहना है कि इनको जल्द अज जल्द जो इनकी इमारतें गिरी हैं वो का आप हमें अपडेट कर रहे थे। दरिया सिंध के सैलाबी पानी ने लिया में तबाही मचा दी। नशेबी इलाकों में कयामत बरपा। दरमियाने दर्जे के सैलाब ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया। मजीद जान लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, दरिया सिंध में हालिया दरमियाने दर्जे के सैलाब की वजह से लिया के नशेबी इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही के वाक़यात हुए। अगर मैं मौजूद हूँ इस वक्त कोट सुल्तान के नशेबी इलाका बेट गुजी के अंदर, यहाँ पर हर घर की जो कहानी है वो इंतहाई जो है यहाँ पर दर्दनाक कहानी है। हर घर के अंदर जो है यहाँ पर किसी के कमरे गिरे हैं तो इसके साथ किसी की फसलात जो हैं वो मुतासर हुई हैं। यहाँ पर अगर बात हो तो सैकड़ों एकड़ पर खड़ी जो फसलात थी, जिनमें चावल, तिल, इसके साथ साथ दीगर जो मिर्ची और दीगर जो फसलात थी वो शदीद मुतासर हुई। किसी घर की चार दीवारी गिर गई। मैं मौजूद मुश्ताक अहमद घर, यहाँ पर मुश्ताक के घर की जो है वो भी इस वक्त शदीद मुतासर हुई। घर शदीद मुतासर हुआ, चार दीवारी गिरी, मकानात जो है वो भी कटाव के नजर हो रहे हैं। मुश्ताक साहब से बात करते हैं। मुश्ताक साहब, दसो कितनी परेशानी थी, कितने नुकसान ढेर सारी परेशानी थी पे, माल का नुकसान होए, चार दीवारी ढाई गई, मकान के कच्चे ढाए गए, पक्के कोई बच्चे दूत रहे ते दरिया कटो वड़ा की इमदाद मंगी है लोगों के जिम्मेदार के असा के साकू राह बढ़ा दो, राह बढ़ावन नहीं है। जी बिल्कुल, इंतजामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि नुकसानात अपनी जगह पे, लेकिन उसके साथ साथ चूँकि जब यहाँ पर सैलाब था तो खुश्की पर जाने के लिए इनके पास रास्ता भी नहीं बचा था, चूँकि घर के चारों तरफ पानी मौजूद था। कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो सर सलाला कितना नुकसान थी? साला बहुत सारा नुकसान थे ते असा ही थूं चौथे मार के घेर के बने बांध तक रास्ता सारा बिल्कुल खराब है ते दरिया दे था बहुत दबाव ज्यादा होंदे, पानी बहुत सारा तंग करें दे, मकान शिकान सारे ढह चुके हैं ते ये कच्चे होने छतू छतू पाट के अगा रिहाइश की बैठे हैं। सियासी जेड़ा आंदे वोट गिनण की मिनट मरन टाइम नाल पहुँच वैन ते जल्ले कोई बंदा उन्हें काम आखे तो आदना साइड आमना ही कोई नहीं। शहरी गिला करते रहते हैं, क्या मुतालबा है? बस इतने बाहर नहीं रहते रहे कार इधर वगैरह सिपर में राउंड लगा दे, बस वापसी वाले में। जी बिल्कुल जी, गिला करते नजर आते हैं मुतासरीन के। यहाँ पर जो है अफसरान की, शहरी मुख्तलिफ सियासी नुमाइंदगान, उनकी आमद तो होती है, उनकी गाड़ियाँ जहाँ से फराटे भरते दिखाई देती हैं, लेकिन कोई उनको इमदाद को नहीं पहुँचता। और आज मकीन ये कसम पुरसी गुजार रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी इमदाद और रिलीफ के लिए इकदाम किए जाएँ। जी शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
तहरीक इंसाफ मुल्तान नहीं रहने देंगे सैलाब मुतासरीन को परेशान। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पार्टी कारकुनान मुतहरिक हो गए। कारकुनान राशन लेकर लिया, राजनपुर दीगर मुतासरा इलाकों में रवाना हो गए। मज़ीद जान लेते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं इस वक्त जो है वो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मुतहरिक दिखाई देते हैं। मुल्तान से राशन का एक जो है वो ट्रक लेकर तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो सैलाब ज़दगान के पास जा रहे हैं और इस वक्त लिया की जानिब जो है वो गामजन होने वाले सब पार्टी रहनुमा भी मरसा मौजूद से बात भी करेंगे। जी क्या कहेंगे? जो सैलाब ज़दगान हैं जिनके घर तबाह हो गए हैं उनके लिए ये हम डोनेशन थोड़ा सा अपने दोस्तों से, ये राव यासिर साहब हैं, आसफा सलीम है, हमारी पीटीआई की टीम है, खुर्रम है, तमाम दोस्तों ने मिलकर ये मेहनत की है और ये हमने 2 ट्रक तैयार किए हैं और ये हम लेके जा रहे हैं आम पब्लिक में बांटने के लिए। जो मुस्तहिकीन हैं उनको देंगे, कुछ बेवाएं औरतें हैं जिनके घर तबाह हो गए हैं उनके लिए हमने राशन इकट्ठा किया। सब क्या कहेंगे सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए तहरीक इंसाफ? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ बिल्कुल मुतहरिक है और पैगाम देना चाहती है जो लोग हैसियत रखते हैं इमदाद करने के लिए, जो हालात वाक़ियात हैं आपके सामने, तो लोगों को चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा जो है ना अपना लोगों को डोनेशन दें और इसमें कार खैर में हिस्सा डालें। टीम की सूरत में जा रहे हैं, क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह वहाँ राशन तकसीम किया जाएगा और ख़ास तौर पर मुखय्यर हजरात से क्या? जी, मुखय्यर हजरात से मेरी अपील है कि इस मुश्किल घड़ी में जो हमारे बेयारों मददगार वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनकी मदद के लिए आगे आएँ। ये हमारी जो की है हेल्प जिनने, उन सब का भी हम शुक्रगुजार हैं और इसके अलावा बाकी लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप विजिट करके देखें वहाँ पे कि कितने मुश्किल हालात हैं, मदद के लिए आगे आएँ। मुखय्यर हजरात से वो दरख्वास्त करते हैं कि वो इस वक्त मुश्किल वक्त में जो है वो जनूबी पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर सैलाब ज़दगान इलाकों के अंदर निकलें और लोगों की इमदाद करें। जी अनवर, शुक्रिया आपका। आप हमें अपडेट कर रहे थे। सादकाबाद में तरक्याती कामों का आगाज। टल्लू रोड, मिंठार रोड, जोरकोट रोड और रेलवे रोड की तामीरात शुरू हो गई हैं। मज़ीद जान लेते हैं मलिक जावेद अनवर से। जी मलिक जावेद अनवर, अपडेट कीजिए। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आते ही दोबारा से जो काम है वो रुक गए थे, वो दोबारा से जो है वो शुरू हो गया। इस वक्त टिकट होल्डर 267 चौधरी सज्जाद अहमद वड़ैसा मौजूद हैं। सर, सादिकाबाद से आपने वादा किया था कि अंडरपास जो है वो मेन शाहराह है कि ये जो है वो बहुत जल्द तामीर की जाएगी, आज वो है तामीर हो रही है। सर, कितना फ़ंड जो है सादिकाबाद में लगाया जाएगा और कौन कौन सी शराइन जो बनाई जाएगी? सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक ताला का मैं मशकूर हूँ कि जो हमने वादे या बातें की थी वो अल्लाह पाक हमें सुरखरू कर रहा है और उसके साथ तमाम मैं सादिकाबाद की सिविल सोसाइटी का, तमाम मैं ताजरान का मशकूर हूँ कि जो हमारे साथ चलते रहे। और इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब को कि उन्होंने हमें फ़ंड्स दिए और सादिकाबाद को बेहतर करने के लिए। आप जानते हैं कि पिछले 20 सालों से सादिकाबाद में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। ये भी काम तब हुआ था जब हम तहसील नाज़म थे और साथ में नाज़म थे हम लोग डॉक्टर साहब के साथ, तो तब ये चीज़ें बनी थी, ये सड़कें हुई थी और इंशाल्लाह आने वाला सादिकाबाद बहुत बेहतर होगा। जहाँ से हमने वो काम बंद किया था वहीं से दोबारा हमने शुरू कर लिया। आपने देखा कि जितनी मेन शाहराहें हैं सादिकाबाद की वो सारी बन रही हैं। टिल्लू अड्डे को हमने मरकज़ बनाया था अपना, वहाँ से हमने जोरकोट रोड को बनाया, वहाँ से हम मंठार रोड बना रहे हैं, वहाँ से हम टिल्लू रोड बना रहे हैं, वहाँ से हम ये रेलवे रोड बना रहे हैं और इसके बाद आपकी नहर का किनारा वो भी बन रहा है और बाकी भी सड़कात में काम चल रहा है। ये सड़कों के लिए 30 करोड़ था, उसके बाद हॉस्पिटल के लिए 10 करोड़ था, 5 करोड़ शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए था। तो इंशाल्लाह ये आगे सफ़र चलता रहेगा अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे हमें मौका मिलता होगा और जैसे ये अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा चली तो सादिकाबाद बहुत बेहतर और बदला हुआ नज़र आएगा। जी बिल्कुल, अगर ये हुकूमत कुछ अर्सा चली तो सादिकाबाद बहुत बदला हुआ नज़र आएगा। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो कारपेट रोड जो है वो रेलवे फाटक से शुरू हुई और कैफे से जावलपुर तक जो है ये बनाई जाएगी। चौधरी सज्जाद अहमद वड़ैसा का कहना है कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह सादिकाबाद जो है वो रोड बनाई जा रही है। मलिक जावेद अनवर, शुक्रिया आपका। आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की तमाम ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। ट्रेनों की ताखीर से मुसाफिर इंतजार की अजियत में मुब्तला। मजीद जान लेते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की तमाम ट्रेनें कचरे की रफ्तार से पहुंच चुकी हैं और
ट्रेनों की सुस्त रफ्तारी के बायस जो है मुसाफिर इंतजार की आदत में मुब्तला है। अमेरिका के रेलवे स्टेशन पर आज जो है खैबर मेल जो पेशावर से कराची जाती है, ये 4 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंची। अवामी एक्सप्रेस जो पेशावर से कराची जाती है, ये 3 घंटे बाद पहुंची है। फरीद एक्सप्रेस जो कराची से पाकपतन जाती है, 1.5 घंटे बाद अमेरिका के रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इसके साथ साथ मुल्तान से कराची जाने वाली जिक्र एक्सप्रेस ये 2.5 घंटे बाद अमेरिका पर पहुंची। इसके साथ साथ तेज गाम एक्सप्रेस जो कराची से पिंडी जाती है, ये 4 घंटे बाद अमेरिका के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि तमाम ट्रेनें लेट पहुंच रही हैं। बाबा जी, आपकी कौन सी ट्रेन है और कितनी देर से आप यहाँ बैठे हैं और जो रेलवे हुकाम है उनसे क्या मुतालबा करेंगे? रेलवे हुकाम से यही मुतालबा है कि कम से कम गाड़ी ट्रेनों का तो टाइम कम से कम इसकी तरफ तवज्जो दें। हम काफ़ी देर से गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी देर हो गई है, लेकिन अभी तक गाड़ी का कोई पता नहीं है। बिल्कुल, इनकी गाड़ी का कोई पता नहीं है कि कितने बजे इनकी गाड़ी यहाँ पे पहुंचेगी। इनका ही मुतालबा रेलवे हुकाम से कि ट्रेनों के निज़ाम में बेहतरी लाई जाए ताकि ट्रेनें बर वक्त पहुंचेंगी, तभी मुसाफिरों की मुश्किलात ट्रेनें बर वक्त पहुंचे। आमिर भट्टी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पूरे पाकिस्तान की तरह मुल्तान में भी मुहर्रम में अमन व अमान रहेगा। पुलिस ने 8 और 9 मुहर्रम के सिक्योरिटी प्लान को खत्मी शक्ल दे दी। 9 मुहर्रम को मुमताज़ाबाद में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होगी, मेट्रो बस सर्विस भी बंद रहेगी। मुमताज़ाबाद जुलूस रूट्स पर 561 पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात होंगे। तफसीलात जान लेते हैं यासिर मजीद से। जी यासिर, बताइएगा। जी, मुल्तान पुलिस की जानिब से 8 और 9 मुहर्रम उल हराम का सिक्योरिटी प्लान फाइनल कर लिया है और सिक्योरिटी के खसूसी इक़दामात किए गए हैं। 8 और 9 मुहर्रम उल हराम की जुलूस और मजालिस के हवाले से 8 मुहर्रम उल हराम को 88 जुलूस और 182 मजालिस होंगी, जिनमें से 40 जुलूसों को हसास करार दिया गया है। इसके अलावा 2113 पुलिस एहलकार 8 मुहर्रम उल हराम को मुख्तलिफ इमाम बारगाहों, जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। अगर हम 9 मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से बात करें तो 9 मुहर्रम उल हराम को मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से दोपहर 12 बजे के करीब बरामद होगा और ये जुलूस मुख्तलिफ रिवायती रास्तों से होता हुआ वापस 4 बजे शाम इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद पर ही इख्ताम पजीर होगा। और 9 मुहर्रम उल हराम को मुमताज़ाबाद के इलाके में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा मेट्रो बस सर्विस को भी 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को बंद कर दिया जाएगा। 9 मुहर्रम को 561 पुलिस एहलकार मुमताज़ाबाद जुलूस की निगरानी के लिए तैनात होंगे और 3 तहों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। वॉक थ्रू गेट नस्ब होंगे, रूफ टॉप सिक्योरिटी तैनात होगी और पुलिस के खसूसी दस्ते तमाम इलाके में गश्त भी करेंगे। शहरी जो है वो पुलिस के साथ भरपूर तामुन करें ताकि मुहर्रम उल हराम का जो मरकजी जुलूस 9 मुहर्रम उल हराम का इंतहाई हसास जुलूस है, ऊपर अमन तरीके से गुजरे। और शहरियों से अपील भी की है कि किसी किस्म की मशकूक सरगर्मी अगर देखें या कोई मशकूक सामान देखें तो फौरी तौर पर पुलिस के कंट्रोल रूम में इतला दी जाए ताकि पुलिस की बर वक्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सके। तो ये 8 और 9 मुहर्रम उल हराम का सिक्योरिटी प्लान है जो मुल्तान पुलिस की जानिब से जारी किया गया। लगाए जो बगैर तेग के अंबार लाशों के जो है पैकरे शुजात का उसे अब्बास कहते हैं। उच्च शरीफ में 8 मुहर्रम की मुनासबत से मिलनी का मरकजी मातमी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। अज़ादारों का शहदाए करबला को रूट्स पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। मजीद जान लेते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद हुसैन, बताइएगा। मुहर्रम हराम का अलम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का मरकजी कदीमी जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा होता हुआ इस वक्त ईदगाह रोड पर पहुंच चुका है, जहां पर जुलूस में शरीक अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मातमदारी करते हुए अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है। कुछ देर तक यहाँ पर सदर बाज़ार में जुलूस पहुँचेगा, जहाँ पर अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए नमाज ज़ुहरैन का अहतमाम किया गया है। ये सामने पिंडाल जो है बना हुआ है, जहाँ पर अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज ज़ुहरैन अदा करेंगे। इसके बाद जुलूस नमाज ज़ुहरैन के बाद इन्हीं रास्तों से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ कंडा कसाब और मोहल्ला खाजगान पर पहुँचेगा, जहाँ पर दूसरा जुलूस जो है इमाम बारगाह मोहल्ला खाजगान से बरामद होगा। ये दोनों जुलूस जो है जलसा गाह मोहल्ला खाजगान पर इकट्ठे होंगे, जहाँ पर ये मिलनी की रस्म है जो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है, वहाँ पर मुनक़्क़िद की जाएगी। इसके बाद जो है मजलिस अज़ा इमाम बारगाह मोहल्ला खाजगान में मुनक़्क़िद की जाएगी, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मसहब बयान किया जाएगा। इसके बाद नमाज ज़ुहरैन का एहतमाम किया जाता है। नमाज ज़ुहरैन के बाद यही जुलूस वापसी इन रास्तों से होता हुआ कंडा कसाब, सदर बाज़ार
बाजार, ईदगाह रोड, अब्बासिया रोड, अकबर टाउन, मोहल्ला गिलानी से होता हुआ आस्ताना काशिम रजा पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो जुलूस की सिक्योरिटी के अभी भी फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तमाम तर रास्तों को बेड़े लगाकर, कनाते लगाकर बंद कर दिया गया है। जुलूस के आने वाले तमाम तर दुकानों और कारोबार को भी बंद करा दिया गया है। और अगर नज़र नियाज के हवाले से बात करें तो तमाम तर अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस के रास्तों में आने वाले रास्तों पर जो है अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ठंडे पानी के मशरूबात और सबीलों का भी इस्तेमाल किया। सज्जाद हुसैन, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुहर्रमुल हराम में अपने प्यारों की कब्रों की सफाई सुथराई के साथ मरहूमैन की कब्रों पर कुत्बे लगाने का रुझान बढ़ जाता है। मज़ीद जान लेते हैं शेख वसीम से। जी शेख वसीम, बताइएगा। मुहर्रमुल हराम में अपने प्यारों की कब्रों पर जहाँ पर सफाई सुथराई और लपाई और दीगर काम जारी होते हैं कब्रिस्तानों में, इसी तरह जो कब्रों पर कतबे लगाने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और कतबे बनवाते हैं। और दौरे जदीद के मुताबिक यहाँ पर कतबे तैयार किए जाते हैं, जिससे वक्त में भी काफ़ी सारी जो बचत होती है। ख़रीदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अब भाई जान दसो कतबा बनाना है जे की कहोगे देवाल? जी जी, सरकार दादी दादे का खतबा बनवाने आए हैं। पहले बहुत हालात खराब सन के ताकि मौजूदा टाइम ते नहीं हल होंदा सी, हुण आके आसानी आ जदीद दौर आ, अद्धे पौने घंटे च सानू काम मुकम्मल कर देंदे ने। बिल्कुल जी, वक्त की जिद्दत के साथ ही इस कामों में भी जिद्दत आ गई है। दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान बताइए कि मुहर्रमुल हराम में कतबे के हवाले से दीगर कारोबार प्रिंटिंग के कैसे चलते हैं और कतबे का कारोबार कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब अपना मुहर्रम हराम आता है ना पंजाबी, तो दूसरा जो काम है वो हमारा ब्रेकअप हो जाता है, यानी कि मट्ठा पड़ जाता है। तो दूसरा जो मुहर्रम का काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहता है। और पहले हम दूसरा बनाते थे, कलर वाला होता था। बाज़ औक़ात लोगों का जो हमारे पास यानी कि एतराज़ आता था कि इनका कलर ख़त्म हो जाता है 6 महीने बाद। और अब हमने जदीद काम किया है, जिसमें हम प्लाटर की कटिंग करके चीनी की प्लेट के ऊपर यानी कि शीशा लगा के प्रिंट करते हैं। और इसकी तकरीबन 10-12 साल गारंटी है, इसका कलर ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल जी, उनका यही कहना है कि दौरे जदीद के साथ हमने अपने कारोबार को भी इसके साथ डेवलप कर लिया है। पहले हाथ की खुदाई के साथ बनाए जाते थे, जिनके कलर जो है ज़्यादा देर पा नहीं होते थे, लेकिन जिद्दत के साथ उन्होंने अब ये जदीद तरीके से बना रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि इसकी जो कलर स्कीम है वो 8-10 साल तक मदम नहीं होती। और उनका ये कहना है कि मुहर्रमुल हराम में दीगर जहाँ का हमारे जो बिजनेस डाउन होते हैं, वहीं पर हमारा कतबे बनाने का कारोबार अरूज पर होता है। शेख वसीम, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान आस्ताना जाल शेख मूसा के ताज़िया जान मोहम्मद नंबर की तैयारी का आगाज़ 21 फीट ऊंचा और 500 किलो वजनी ताज़िया 100 साल कबल बनाया गया था। दरिया की लकड़ी से बना ताज़िया अकीदत की बेनज़ीर मिसाल है। मज़ीद जान लेते हैं अली रियाज से। जी अली रियाज, बताइएगा। मैं मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके अंदरून पाक गेट में, और आज यहाँ पर 10 मुहर्रम हराम की निस्बत जैसे कि मुल्तान शहर में हर जगह पर जैसे मुख्तलिफ ताज़ियों की जो मरम्मत और उसके जो आराइश और सजाइश का जो काम शुरू हो जाता है, तो इसी वक्त यहाँ पर भी मौजूद हूँ। और ये ताज़िया जो है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये आस्ताना जो जाल शेख मूसा जो है यहाँ से बरामद होता है 10 मुहर्रम हराम को। और जान मोहम्मद नंबर 1 लाइसेंसदार के नाम से ये आस्ताना, ये जो ताज़िया जाना जाता है। तफसीलात जानते हैं, मुंतज़िर से मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, इस ज़ियारत की क्या तारीख है और इसका जो रूट है वो क्या है, और इसको कैसे आप इसकी तैयारी करते हैं? हमारे ताज़िए की तारीख ये है कि हमारी तकरीबन 1 सदी से हम नस्ल दर नस्ल हमारा ये रिवायती ताज़िए का जुलूस होता है, जो हर साल 10 मुहर्रम को हम यहाँ से ताज़िए का आगाज़ करते हैं। और अगर इसके हाइट के हवाले से बात करें तो मुल्तान की जितनी बड़े ताज़िए हैं उनमें हमारा भी एक बड़ा ताज़िया है, जिसकी तकरीबन हाइट 21 फीट है ये। और अगर वज़न के हवाले से बात करें तो तकरीबन 500-600 किलो इसका वज़न होता है ताज़िए का। और 12 से 16 अफराद इसको उठाते हैं। एक फ़र्द तकरीबन कुछ 1 से 1.5 मन का वज़न बर्दाश्त करता है। और ये ताज़िया हर साल 10 मुहर्रम को हमारे रिवायती रूट पाक गेट, हरम गेट, शार साल से होता हुआ ताज़िया इसी आस्थाने पर ही इख्तिताम पजीर इसी आस्थाने पर इख्तिताम पजीर होता है। मेरा कैमरा मैन शराब दिखाया कि ये इसके चारों हिस्से हैं इस ताज़िए के। जान मोहम्मद नंबर 1 का लाइसेंस जो इसका नंबर है वो 1 है। इसकी तैयारी को आगाज़ कर दिया गया है और कल रात से ही इसके जो तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। और 10 मुहर्रम की सुबह जो है यहाँ से इस आस्थाने से ये ज़ियारत जो है निकलेगी, जिसको उठाने के लिए जो बताया जा रहा है मुंतज़िमीन की जानिब से कि 12 से 16 अफराद अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। और सबसे अहम बात यह कि मुल्तान की अगर जो बड़े और ऊंचे ज़ियारत उसमें जिक्र किया जाए तो उनमें से एक
یہ بھی ایک زیارت ہے جس کی اونچائی جو ہے بتائی جائے تقریباً 21 سے 10 جو محرم کو آستانے سے یہ زیارت نکلے گی۔ علی ویاس اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ سلیمان میں آج مزید بارشوں کا امکان ہے۔ کوہ سلیمان سے آنے والا مٹھا ون راکھی موم برساتی ریلے کا پانی بہت کم ہو گیا، جبکہ سخی سرور برساتی نالے میں بالکل پانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ مزید جان لیتے ہیں علی موسیٰ رضا سے۔ جی علی موسیٰ رضا بتائیے گا۔ علی موسیٰ رضا سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کوہ سلیمان میں آج مزید بارشوں کا امکان ہے۔ کوہ سلیمان سے آنے والا مٹھا ون راکھی موم برساتی ریلے کا پانی بہت کم ہو گیا ہے، جبکہ سخی سرور برساتی نالے میں بالکل پانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوہ سلیمان سے آنے والا مٹھا ون راکھی موم برساتی نالے کا پانی کم ہو کر رہ گیا۔ شہر اولیا ملتان میں جشن آزادی کے دن کو منانے کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں۔ شہر میں مختلف مقامات پر سٹالز سج گئے، شہریوں کی بھرپور خریداری جاری ہے۔ مزید جان لیتے ہیں شکیل سلطان سے۔ جی شکیل سلطان بتائیے گا۔ شہر ملتان میں جشن آزادی یوم آزادی کے دن کو منانے کے لیے لوگوں کی خریداریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ مختلف مقامات پر سٹالز لگے ہوئے ہیں، دکانوں پر رش لگا ہوا ہے۔ اسی وقت میں شاہین مارکیٹ میں موجود ہوں، یہاں ہمارے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں جو یہاں پہ خریداری کرنے آئے ہوئے تھے، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ جی بیٹا کیا خریدا ہے آپ نے آج؟ میں نے آج سیٹ فریم خریدا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں اس کا؟ یہ ہم جب 14 اگست آتی ہے ہم بچوں کو لگاتے ہیں۔ اچھا آپ یہ پھر اس کے پیسے بھی لیتے ہوں گے بچوں سے؟ جی صرف 10 روپے۔ اچھا ہر سال لگاتے ہیں؟ ہر سال لگاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور بچہ بھی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کیا خریدنے آئے ہوئے ہیں؟ ماسک خریدنے آئے ہیں۔ ماسک پہن کے دکھائیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ کچھ بچے موجود تھے، جو بچہ فریم خریدا ہوا ہے، اس نے اس کا کہنا ہے کہ میں ہر سال خریدتا ہوں اور اس کی میں بنا کے دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ کچھ اور ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا اس سال خریداری کے حوالے سے کیا مطلب رجحان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام مکرم انجم قادری ہے۔ الحمدللہ دکاندار اور جو کسٹمر حضرات ہیں وہ جوش و خروش کے ساتھ آ رہے ہیں، سامان لے کر جا رہے ہیں۔ کیوں نہ لیں؟ 75 سالہ جشن جو ہو رہا ہے، 75 سالہ جشن ہر پاکستانی منا رہا ہے۔ وہ پاکستانی چاہے مسلم ہے یا نان مسلم ہے، وہ چاہے سکھ ہے، چاہے وہ ہندو ہے، وہ چاہے بوڑھا ہے، وہ نوجوان ہے، وہ بچہ ہے، وہ عورت ہے، وہ سارے 75 سالہ جشن منا رہے ہیں۔ لیکن میری حکومت وقت سے گزارش ہے، برائے مہربانی یہ 75 سالہ جشن عوام منا رہی ہے، ہم دکاندار منا رہے ہیں۔ شکیل سلطان شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے صرف روگی۔